जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आयु आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला हब 2001 में। तो आज एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा टॉपिक है हमारा, कॉल-राउस का नियम, जो 12th के एनसीईआरटी लेवल से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंट पूछा जाता है एग्जाम में। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल मिले, चाहे आपको सिद्ध करने के लिए मिले, चाहे आपको थ्योरी मिले, कॉल-राउस का नियम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा क्या है? कॉल-राउस के नियम। ठीक है, क्या है? हेडिंग डालेंगे कॉल-राउस का नियम। कॉल-राउस का नियम। ठीक है, कॉल-राउस का नियम क्या लिखेंगे सर? अनंत तनुता पर किसी अनंत तनुता पर किसी, ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता इसे डिनोट करते हैं लैम्डा ई क्यू अनंत से, इन्फिनिट से। लैम्डा ई क्यू का मतलब तुल्यांकी चालकता, इन्फिनिट का मतलब अनंत। ठीक है, में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। में प्रत्येक किसमें, ठीक है, लैम्डा ई क्यू में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। ठीक है, कॉल-राउस का नियम क्या कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता लैम्डा ई क्यू इन्फिनिट में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। कैसे? लैम्डा ई क्यू इन्फिनिट बराबर लैम्डा ई क्यू इन्फिनिट धनायन प्लस लैम्डा ई क्यू इन्फिनिट ऋणायन, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, जो आपके हर न्यूमेरिकल में, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल होगा इससे रिलेटेड कॉल-राउस में वो ये लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या डेफिनेशन बनती है इसकी? अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिट धनायनों व ऋणायनों की मॉलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मॉलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिट धनायनों व ऋणायनों की मॉलर चालकता के योग के बराबर होती है। इतना इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है लैम्डा एम इन्फिनिट एन प्लस लैम्डा एन इन्फिनिट प्लस लैम्डा एन माइनस लैम्डा एम इन्फिनिट। ठीक है, ये सूत्र भी आपका न्यूमेरिकल के लिए लगेगा। ठीक है, जहां एन प्लस प्राप्त धनायनों की संख्या और एन माइनस प्राप्त ऋण आयनों की संख्या।
ऋण आयनों की संख्या। कैसे एग्जाम्पल से समझे? मैंने लिया NaCl, ठीक है, ये कैसे बनेगा? Na धनायन प्लस Cl ऋण आयन। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे प्राप्त धनायनों की संख्या? तो N प्लस और N माइनस। N क्या है पे? धनायन कौन सा? प्लस। Na पर अणुभार कितना है? 1, ठीक है, धनायनों की संख्या। और यहाँ पे ऋणायनों की संख्या कितनी है? 1, ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगला एक और ले लो, CaCl2, इसको तोड़ो, Ca प्लस और Cl2 माइनस, ठीक है। तो इसमें निकालो N प्लस और N माइनस। N प्लस मानी प्राप्त धनायनों की संख्या कितनी है? 1, और प्राप्त ऋणायनों की संख्या यहाँ कितनी है? 2। 3 होगी तो 3, 4 होगी तो 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ो। उतार लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट लैम्डा EQ इन्फिनिट बराबर लैम्डा M इन्फिनिट प्लस ZC प्लस लैम्डा M माइनस इन्फिनिट बराबर ZA। ये फॉर्मूला भी आपका लगेगा, जहां ZC धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश, ठीक है, और ZA ऋणायनों पर आवेश, ऋणायनों पर आवेश, ठीक है। ये आवेश है धनायनों पर, ये ऋणायनों पर, ठीक है। बाकी सब सेम है हमारी चालक है, ठीक है। ये कोलॉप्स का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं। इसके बाद हम वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में एक छोटी सी वीडियो लेके आएंगे, वो भी आपको पसंद आएगी। जय हिंद।